हाँ जी, 11th क्लास सीक्वेंसेस एंड सीरीज की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का 7th डे बेटा। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, फाइंड द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 4 एंड 16। जीएम इज फॉर ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, ऑफ 4 एंड 16। आई एम श्योर बेटा आप कैलकुलेट कर पाए हैं 8। कैसे? ज्योमेट्रिक मीन, दो नंबर्स ए बी के बीच में ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है बेटा? इन दोनों के प्रोडक्ट का स्क्वायर, राइट? और आप स्क्वायर रूट 4 इंटू 16 निकालेंगे। बिल्कुल, पहले मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है बेटा। 4 का स्क्वायर रूट इंटू 16 का, ओके, 4 का स्क्वायर रूट 2, 16 का स्क्वायर, तो आंसर आया आपका 8। फिर से कह रही हूँ बेटा, डिटेल में आपको आंसर बता देती हूँ, मैं इसको रिवीजन की तरह भी ले रही हूँ। जरूरी नहीं है सबने आपने मेंटल मैथ्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है। एमसीक्यूज में सब में ये आपके काम आना है, और जो जो बच्चे कर रहे हैं इसको रिवीजन की तरह रिवाइज करिए बेटा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If GM geometric mean and AM arithmetic mean of AB and 4 are 4 and 14 by 3 respectively, then find the value of modulus of B। करिए बेटा। देखिए बेटा, 3 नंबर्स दिए हैं और 3 नंबर्स का आप वो अगर ए आर स्क्वायर, ए प्लस बी, ए प्लस 2d इससे ढंग से निकालोगे बहुत टाइम लगेगा। आप एक रिजल्ट याद रख लीजिए, 3 नंबर्स अगर गिवन है उनका ज्योमेट्रिक मीन विल बी क्यूब रूट ऑफ देयर प्रोडक्ट, ठीक है। एंड अर्थमेटिक मीन, यस, ये आई एम श्योर आपने डायरेक्ट भी लगा लिया होगा, तीनों के एवरेज, तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3, ठीक है। ये आप याद रख लीजिए, ज्योमेट्रिक मीन स्पेशली, अलग से अभी पहले हमने बात नहीं की। तो अब यहाँ पर जब बात करें बेटा, ए बी 4, इनका ज्योमेट्रिक मीन 4 है, दैट मीन्स क्यूब रूट ऑफ 4 ए बी, इन तीनों का प्रोडक्ट, ठीक है। और इन तीनों का सम डिवाइडेड बाय 3, 14 बाय 3, ठीक है। यहाँ से देखो हम क्या कह सकते हैं, क्यूब रूट है ए बी पावर 1/3 और ये 4 पावर 1/3, मैं राइट में ला सकती हूँ बेटे, डिवाइड करेगा और इंडिसेस के रिजल्ट यूज करें, ए पावर एम डिवाइडेड बाय ए पावर एन इज ए पावर एम माइनस एन, दैट इज 4 पावर 2/3। आई होप आपकी सीधा भी प्रैक्टिस हो अभी, और होनी चाहिए बेटा। यहाँ से देखिए 3 3 तो कट गए आपके, ए प्लस बी प्लस सॉरी सी यहाँ पर 4, ठीक है। ए प्लस बी आपका आ जाता है ए बी, चलिए यहाँ से हम ए बी निकाल लेते हैं। ए बी यहाँ से क्या आ जाता है, 4 पावर 2, दैट मीन्स क्यूब करेंगे ना यहाँ पर दोनों का, यहाँ पर ए बी 16 आ गया, ए प्लस बी 14 आ गया, और आपने बी माइनस ए का मॉडल। आई होप आपको रिजल्ट याद आ गया। मैं पहले एक बार रिजल्ट लिखती हूँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर इज ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए, ठीक है। ये रिजल्ट आपने यूज करना है। ए माइनस बी होल स्क्वायर देखिए क्या आ जाता है, 14, सॉरी 10 है, ए प्लस बी इज 14 माइनस, ठीक है, 10 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 16, दैट मीन्स 64, दैट मीन्स ये आया आपका 36, और ए माइनस बी होल स्क्वायर 36 है, दैट मीन्स मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज स्क्वायर रूट ऑफ 36 6, या फिर मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए भी सेम होगा, और यही हमें, ठीक है। तो आंसर आपका 6। थोड़ी सी कैलकुलेशन मेंटली होगी ज्यादा, बट ये आप ध्यान रख लो तो आपकी चलिए, if a by b is 1/2 plus 1/6 plus 1/12 plus 1/20 plus up to 1/90, such that a and b are co-prime numbers, then find the value of a plus, yes, करिए कुछ, थोड़ा गौर से ऑब्जर्व करिएगा, स्पेशल सीरीज है, उन्होंने पढ़ी होगी बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ी हो तो थोड़ा कोशिश करिएगा डिस्कस कर।
देखिए आई होप आप समझ पाए हैं ये क्या है। a बाय बी 1/1 इंटू 2 प्लस 1/6 इंटू 3 प्लस 1/12 3 इंटू 4 प्लस 1/20 4 इंटू 5 और इस ढंग से आप जा रहे हैं 1/9 इंटू 10। ओके, आई होप ऑब्जर्व कर पाए आप। अब एक चीज ध्यान रख लीजिए बेटा, 1/n इंटू n प्लस 1 आप इसको 1/n माइनस 1/n प्लस 1 लिख सकते, पार्शियल फ्रैक्शन कहेंगे हम इसका। इसे आप कैलकुलेट करके देख लो, इसको एलसीएम लोगे n प्लस 1 माइनस n 1 आएगा न्यूमैरेटर और डेनोमिनेटर आएगा। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस थोड़ा सा याद रख लो यहाँ पर। अब इसको यूज करोगे तो देखो हर एक जो फ्रैक्शन दिया हुआ है इसको आप दो नंबर लिख सकते, 1 माइनस हाफ, इसको लिख सकते हो हाफ माइनस 1/3, इसको लिख सकते हो 1/3 माइनस 1/4, इसको लिख सकते हो 1/4 माइनस 1/5 और ऐसे ही लास्ट को लिख सकते हो 1/9 माइनस 10। हर टर्म का ये 1 के साथ तो पेयरिंग कोई नहीं है, हर टर्म का नेक्स्ट फर्स्ट नंबर उसकी प्रीवियस से कट रहा है, राइट। ऐसे ही ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये नेक्स्ट से कट जाएगा, ये प्रीवियस से क्या रह जाएगा 1 माइनस, एलसीएम लेंगे 9/10 और 9/10 आप देख रहे हैं को प्राइम है, दैट मीन्स a इज 9 b इज 10 और आपसे वैल्यू पूछी है a प्लस b की, दैट इज 9 प्लस 10। ओके, थोड़ा सा ये टेक्निक्स याद रखिए, ऑब्जर्वेशन ध्यान रखिए बेटा। फिर से कह रही हूँ ये स्पेशल सीरीज में था पोर्शन, स्पेशल सीरीज आपके है नहीं अभी, बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत अच्छा मान, सीख लीजिए जितना सीख सकते हैं। If the sum of n terms of a series is given by Sn is equal to 3 plus 3/2 plus 3/4 up to an, then find the value of 1024 into S10 minus S9 divided। चलिए बेटा, आपको अभी लगा होगा बेटा बहुत मुश्किल, बट देखिए बिल्कुल सिंपल है। Sn सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ n टर्म्स है 3 plus 3/2, दैट मीन्स 3 plus 3 into 1/2 into 1/2 जीपी है। जीपी की ये जनरल टर्म यहाँ पर अगर आप लिखो फर्स्ट टर्म 3 इंटू कॉमन रेशो पावर n माइनस 1, फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन रेशो 1/2 है। ठीक है, अब जो इस वैल्यू पूछी है आपसे बेटा 1024 डिवाइडेड बाय 3 इंटू S10 माइनस S9। S9 क्या है, सम अप टू n टर्म्स, S10 क्या है, सम अप टू 10 टर्म्स, सम अप टू दैट टर्म। ठीक है, जीपी में बेशक मल्टीप्लाई हो रहा हो, बट यहाँ पर सम अप टू 9 टर्म्स एंड सम अप टू 10 टर्म्स की बात हो रही है। आपने प्लीज ये फॉर्मूला नहीं लगाना है यहाँ पर, ये जो आपने फॉर्मूला सीखा हुआ है ये अप्लाई नहीं करना, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बेटा। S10 मतलब A1 से लेकर A10 तक का सम, S9 मतलब A1 से लेकर A9 तक का सम। ठीक है, अब आप देखो जब आपने सब्ट्रैक्ट करना है तो ये सारी टर्म्स कट जाएंगी सिर्फ A10, और आई थिंक ये आप सम अप टू दीज टर्म्स 10 से भी बात करते आ रहे हैं, मैंने डिटेल में थोड़ा समझा दिया जिसको सुनो, अदरवाइज ये सिंपली आपका क्या है 10th टर्म, 10th टर्म। ठीक है, 10th टर्म आप यहाँ कैलकुलेट कर लीजिए, 104 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 इंटू 1/2 पावर 10 माइनस 1, कट गया 2 पावर 9, आई थिंक आपको याद रहता है, दैट इज 512, 512 2 10। ठीक है, इतनी कैलकुलेशन आपको याद चाहिए ये आपका। ठीक है, तो ये आप सिंपल लॉजिक Sn माइनस Sn माइनस 1 इज ए है, ये लॉजिक यूज करते हैं तो बहुत ही का हो जाता है। ओके,
if G1 15 25 125 and G2 this P2 GPS, तो जीपीएस दे रखे हैं बेटा, एक को G1 नाम दे दिया है 15 25 125, आई थिंक इजिली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो 5 और दूसरी जीपी ये है with Tn and T dash n as the nth term, इनकी nth term है Tn and Tn dash, पहली वाली की Tn और G2 की Tn dash, G1 and 2. Then find the value of T dash 2023 into T0. करिए. आई थिंक आप इजिली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बेटा, G1 में फर्स्ट टर्म 1 कॉमन रेशियो 5, तो यहाँ की जो जनरल टर्म है दैट इज 1 into 5 पावर n, ठीक है. और G2 में फर्स्ट टर्म 1 एंड कॉमन रेशियो 1/5, ठीक है. तो यहाँ की जनरल टर्म जिसे Tn डैश कहा जा रहा है दैट इज 1 into 1/5 पावर n, ठीक है. तो आपने जो निकालना है दैट इज T डैश 2023 इंटू T2024. T डैश ये आपका आ गया 1/5 पावर 2002 और ये आपका आ जाएगा बेटा 5 पावर 2 जाएगा. बेटा देख रहे हो 5 की 1 लेस पावर है नीचे, बस बाकी सब कट गया, रह गया सिर्फ रिजल्ट m divided by a power n is a power m, ठीक है. 2023 माइनस 2 और आप इसको यहीं से ऑब्जर्व कर लो बैटर वे से, राइट. चलिए दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा.